गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे साथ साथ। ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? लास्ट लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या कवर किया? जितने भी डिजीज़ थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, जितने कॉमन डिजीज़ थे उसको हमने कवर किया। उसके बाद दो डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन थोड़ा एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा मीन्स कंप्लीट ऑलमोस्ट जो डिटेल 12th लेवल पे जानना चाहिए आपको, वो लगभग सारे डिटेल एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए हुए थे। तो हमने एड्स देखा, डन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर देखा, डन। तो अपना हेल्थ वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, हेल्थ वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वो क्या है? ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, टॉपिक क्या है? ड्रग्स एंड एल्कोहल यूज। ड्रग्स एंड एल्कोहल। तो ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज का मतलब क्या होता है? तो इसमें दो तीन टर्म आपको आएगा। सबसे पहले अब्यूज। ठीक है। ड्रग्स एंड एल्कोहल का एब्यूज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन रेगुलरली उसे यूज करता है, ठीक है, तो यूज जो है अब्यूज में बदल जाता है। ओके। और कॉन्टिन्यूअस, अगर मान लो कोई पर्सन है, अगर वो अल्कोहल का एडिक्ट है, ठीक है, एडिक्शन उसमें अल्कोहल यूज करता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम के पीने के बाद, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद विड्रॉल विड्रॉल सिम्टम भी लोग शो करते हैं। मतलब कहने का ये सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है अल्कोहल का, तो वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें? डिपेंडेंसी में। मतलब वो उसके बिना रह ही नहीं सकता है। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिला, वो ड्रग्स नहीं मिला, तो क्या करेगा? वो सिम्टम्स शो करेगा, जैसे एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना, किसी से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं किसमें इंक्लूड होती है? डिपेंडेंसी में, यानी कि विड्रॉल सिम्टम्स, जो कि आगे आएगा उसे एक्सप्लेन हम लोग कर लेंगे। ठीक है। बट बेसिकली इतना ही है कि जो ड्रग्स और अल्कोहल का जो अब्यूज़ है वो धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि डिक्रीज हो रहा है, इसका कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसमें भी स्पेशली जो है किस एज ग्रुप में, एनसीईआरटी मेंशन करती है, आगे हम लोग देखेंगे भी, 18 to 25 ईयर, यानी कि यंगस्टर्स में। किसमें? यंगस्टर्स में, यंग जनरेशन में ये चीज़ें, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से और कंटिन्यूअस फैलता ही जा रहा है। मतलब कि लोग मान नहीं रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है? तो सिंपल सा रीज़न है। इसको कैसे रोक सकते हैं? अवेयरनेस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, यही इसका मेन है। फोर्सफुल्ली नहीं होता है ये सब चीज़ें। अगर अच्छी पेरेंटिंग की गई है, सपोज किसी बच्चे, कोई बच्चा अगर ड्रग्स या अल्कोहल का एब्यूज़ करता है, कॉन्टिन्यूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंटिंग में भी कमी है। तो अ गुड पेरेंटिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस, इन्वायरमेंट, आपके अगल बगल कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक हिंदी में कहावत भी आप सुने होंगे, सेज है कि संगति का असर पड़ता है लोगों पे। ठीक है। तो जैसी जिसकी संगति होती है, वैसे उसके विचार होते हैं, वैसे उसकी सोच होती है। तो अगर आप 10 लोग के बीच में बैठते हैं जहाँ पे ड्रग्स एंड एल्कोहल यूज रेगुलरली हो रहा है, तो आप धीरे धीरे, चांसेस ज़्यादा हैं कि आप धीरे धीरे आप भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब चीज़ें कॉन्टिन्यूअस गवर्नमेंट के थ्रू भी चलती है, एनजीओज के थ्रू चलती रहती है, बट इसका कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। ओके। तो वही सब ड्रग्स, जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स के बारे में एनसीईआरटी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक। ड्रग्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ड्रग्स का नाम, कहाँ से ड्रग्स ये ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके
रिसेप्टर्स बॉडी में क्या कहाँ पे हैं, जैसे मान लो हमने अल्कोहल लिया, या फिर जो एनसीईआरटी में पहला डायग्राम, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है ओपियोइड का दिया हुआ है, अफीम का, ठीक है, तो वो कहाँ पे काम करता है, किस पार्ट ऑफ द बॉडी, विच पार्ट ऑफ द बॉडी, विच ऑर्गन पे इनके रिसेप्टर्स रहते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 3-4 ड्रग्स के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है इसमें, बस ड्रग्स का नाम, उसके सोर्स कहाँ पे है और उसके रिसेप्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन ये 3 फॉर्म में बनते हैं, क्या, नेम ऑफ ड्रग्स, क्वेश्चन क्या बनेंगे भाई, नेम ऑफ ड्रग्स, उसके बाद सोर्स ऑफ ड्रग्स, नेम ऑफ ड्रग्स, सोर्स ऑफ ड्रग्स, और क्या हो सकता है, तीसरा रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स कहाँ पे है। ये मेनली 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पर्पस के लिए, ठीक है। सोर्स क्या है ड्रग्स का, और रिसेप्टर क्या है, उसका नाम क्या है, कॉमन नेम वगैरह सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो हम लोग देख लेते हैं। ये सब लिखने वाली बात नहीं है कि एजुकेशन के थ्रू से स्टॉप कर सकते हैं, या फिर इसके क्या बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है बॉडी पे, ये सब आपको पता है, ठीक है। कौन कौन से ड्रग्स है, कॉमन एब्यूज्ड ड्रग्स आर, ओनली एब्यूज्ड ड्रग्स आर, क्या क्या है, सबसे पहला ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स के बारे में पूरा हम लोग डिटेल अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले ओपियोइड्स के बारे में एनसीईआरटी लगता है, और क्या है, कैनाबोनाइड्स है, ठीक है, कैनबिस सटाइवा से ऑब्टेन्ड होता है, और क्या है, कोका अल्कोलॉइड्स है, कैनाबोनाइड्स, और क्या है, कोका, कोका हल्के यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादा, वो अफीम, इसे अफीम बोलते हैं, इसे कोका अल्कोहल कोकीन बोलते हैं, क्लियर है ये 3। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेजोरिटी में ये जो ड्रग्स है ना, दीज, इसमें मेजोरिटी ये कैनबिस, कैनाबिनाइड्स, ठीक है, कोका अल्कोहल, मेजोरिटी ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ देम आर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको स्टेटमेंट में, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे होता है भाई, फ्लावरिंग प्लांट से, फ्लावरिंग प्लांट, बट सम फ्रॉम, कुछ जो है किससे होते हैं, फंगस, फंगाई से। इसका एग्जाम्पल क्या है, एलएसडी, एलएसडी होता है ना, एलएसडी कुछ लोग अब्यूज करते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ एलएसडी, ठीक है, बट जो ये फंगाई यहाँ पे लिखा होगा, फंजाई जो होगा सम में, तो सम वाले में जो फंजाई में कौन सा ऑब्टेंड होता है, कौन सा ड्रग्स होता है, इसको अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते, एलएसडी ऑब्टेंड होता है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, मेजोरिटी, यहाँ पे स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे किससे होता है, फ्लावरिंग प्लांट, बट कुछ होता है फंगाई से। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है कि अगर स्टेटमेंट हमें गलत कराना है किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी नहीं, कॉमन कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे स्टेटमेंट करेक्ट कराना है तो मैं सिंपल ये मेजोरिटी के जगह लिख दूंगा ऑल, ऑल ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट, तो क्या होगा, सही है या गलत है, फिर ये गलत हो जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ऑल है, मेनली है, मेजोरिटी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉमन फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करें क्या, ओपियोइड्स, ठीक है, तो सबसे पहला जो है अपना ड्रग्स ओपियोइड्स, हिंदी भाषा में बोले तो इसे क्या बोलते हैं भाई, अफीम, ठीक है, अफीम की खेती भी होती है, बट ये
एक तरह से इलीगल कह सकते हैं हम ओपियोइड्स। ओपी ठीक है, ओपियोइड्स, ओपी आई है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर। ओपियोइड ठीक है, ओपियोइड्स फिर से गलत है क्या? अब सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सोर्स कहाँ से ये ऑब्टेंड होता है, ठीक है, कहाँ पे, कहाँ से ऑब्टेंड होता है ये हम लिखेंगे। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेंड होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। किससे होता है ये? पेपेवर सोमनीफेरस से होता है, ठीक है। सोर्स क्या है ओपियोइड्स का? सोर्स क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम का एक और नाम क्या है कॉमनली नाम? पॉपी प्लांट। कौन से प्लांट? पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इसके रिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ओपियोइड का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, OPIOI के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओपियोइड्स रिसेप्टर बॉडी में क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये ध्यान रखेंगे हम लोग। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, CNS में। और कहाँ पे होता है? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फर्स्ट CNS। क्वेश्चन इसमें आएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसमें हम फिर से कराएंगे आज। डेली मेरा ये टारगेट होता है कि अगर चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बना सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए। CNS का क्या हो जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एक जगह तो यहाँ पे बॉडी में होता है इसका रिसेप्टर, यानी कि जब हम लोग ओपियोइड्स लेते हैं तो यहाँ पे रिसेप्टर, इसको रिसेप्टर का क्या काम है? सिग्नल को यहाँ पे एक्सेप्ट किए, इस तरह से बॉडी का फंक्शन अपना शो करती है वो पार्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स देती है। सेकेंड कहाँ पे है? GIT, GIT मतलब पूरा ये GIT हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेकेंड क्या हो गया? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ओपियोइड्स के रिसेप्टर बॉडी में कुल कितने जगह होते हैं? 2 जगह प्रेजेंट होते हैं। अब इसके 2-3 नाम है, ठीक है, जो मार्केट में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, मूवीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मूवीज़ में ज़्यादा आता है क्या? हीरोइन, कोकीन, ये सब ड्रग्स है ना, सब इसमें किसी ना किसी का नाम होगा। जैसे सबसे पहले अगर हीरोइन बोल दें, या फिर स्मैक लेते हैं ना स्नॉटिंग करके, देखते हो कि आप मूवी में इस तरह से कागज़ पे रखते हैं, इसलिए विलेन लोग करते हैं ये, विलेन लोग, ठीक है, तो रखते हैं इसको इस तरह से स्नॉट करते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू, नोज के थ्रू, ठीक है। तो इसका एक नाम कॉमन यही चल रहा है, ओपियोइड्स ही चल रहा है अभी, ओपियोइड। इसमें एक नाम आएगा क्या? हीरोइन। तो आपको कॉमन नेम से अवेयर होना चाहिए कि भाई हीरोइन किसको बोलते हैं, स्मैक किसको बोलते हैं। तो हीरोइन का दूसरा नाम पहले बता दो, हीरोइन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना हीरोइन का अगर कोई गलती हो तो। हीरोइन इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज स्मैक। एक तो 2 नाम आ गया ना सुना नाम, शायद ही कोई बच्चा होगा जो इसका नाम नहीं सुना होगा कि हीरोइन और ये सब ड्रग्स हैं, स्मैक, ठीक है, बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल ही है, बट नाम तो एटलीस्ट सुना होगा ना कि हीरोइन क्या होता है, ठीक है। तो केमिकली इसे क्या बोलते हैं, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब ये बताओ कोई अगर ड्रग है, ठीक, कोई अगर ड्रग है तो इसमें उसका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन होता होगा, ठीक। ये एक्चुअल में क्या है कि प्लांट से ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जो है उसका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए,
स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में जब आप पुरानी वाली एनसीईआरटी देखोगे, नई एनसीईआरटी में शायद हट गया है या फिर मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। उसमें मॉर्फिन का, इसी का एग्जांपल है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो उतना आप चाहो तो ध्यान रखो, एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया है पिछले 8-10 सालों में, बट अगर एक स्ट्रक्चर है तो आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो हीरोइन ऑल्सो नोन एज स्मैक, और इसका अगर केमिकल फॉर्मूला यानी केमिकली से क्या बोलते हैं, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। केमिकली नोन एज क्या बोलेंगे, डाई एसिटाइल। ये नाम इम्पोर्टेंट है, यानी कि अभी तक क्या हमने पढ़ा, 3 नाम अभी तक हम लोगों ने इसका देखा। क्या, हीरोइन होता है भाई, और क्या होता है, मैं किसी को कहते हैं, और केमिकली इसका और एक नाम क्या हो गया, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। यानी कि मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में 2 एसिटाइल ग्रुप होंगे, क्या होंगे, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में 2 एसिटाइल ग्रुप होंगे, ठीक है। ये आप कहाँ पढ़ोगे, एसिटाइल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ना, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है प्रॉपर्टीज, कि भाई क्या इसमें होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो ये कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। कैसा टेस्ट होता है, वीटर टेस्ट होता है। और इसका स्मेल कैसा होता है, विदाउट स्मेल, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, कैसा कंपाउंड है ये, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ओके। और किसका है, कलर कैसा होता है, वाइट इन कलर। चारों पॉइंट को एक लाइन में दे देगा, उसमें कोई एक पॉइंट को वहां पे नोट लगा के या फिर इनकरेक्ट कर देगा। एग्जामिनर क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये पूछ सकता है। वाइट इन कलर है, और क्या है, ओडोर कैसा है, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस। टेस्ट इसका कैसा है, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन। स्मेल कैसा है, ऑर्डरलेस है। ये 4 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हीरोइन, मैक बोल सकता है, डायसिटाइल, मॉर्फिन में तीनों में से कुछ भी बोल सकता है। अब कहाँ से ये ऑब्टेंड होता है, एसिटाइल ऑफ एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो डायसिटाइल मॉर्फिन बनता है, उसी को हीरोइन बोलते हैं, उसी को स्मैक बोलते हैं, उसी को ओपियोइड, ओपियोइड का ही ये सब टाइप्स है, ठीक है। अब जो है इस पॉइंट को मेंशन कर लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ऐसे तो वहां पे लिख दिया हूं बट फिर भी, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। जब एसिटाइलेशन यानी कि एसिटाइल ग्रुप को उसमें ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मॉर्फिन। अब ये एक्सट्रैक्टेड कहाँ से होता है भाई, एक्सट्रैक्टेड यानी नेचुरल सोर्स, ठीक है। ये तो एसिटाइलेशन की, लेकिन एक्चुअल में आया कहाँ से, तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि सोर्स का बात कर रहा है। तो क्या मैंने सोर्स बताया, हाँ ऑलरेडी मैं सोर्स बता चुका हूँ। क्या बताया था इसका, पेपरवर सोमनिफेरन या फिर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा, लैटेक्स ऑफ पेपर सोमनिफेरम, या फिर इसी को क्या बोले हम लोग, पॉपी प्लांट बोलते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम है इसका, बहुत बार कंपटीशन में पूछ चुका है, मैच दी फॉलोइंग में, कैसे, 2-3 डायग्राम है इसमें, कैनबिस सटाइवा, धतूरा, और किसका है, पॉपी प्लांट का है। तो तीनों का डायग्राम आप एनसीईआरटी वाला देख लेंगे, एनसीईआरटी का ही डायग्राम देखना है, बाहर का नहीं, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है, एसिटाइलेशन प्रोसेस मॉर्फिन का होता है, नेचुरली कैसे होता है, लेटेक्स, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। यहाँ पे आपसे लेटेक्स की जगह कुछ और दे देगा, अदर पार्ट ऑफ प्लांट, लेटेक्स, समझ रहे हो ना, पेपेवर सोमनिफेरम या फिर पॉपी प्लांट। क्लियर है ना यहाँ तक, ये कुछ बेसिक आइडिया आपने को मिला किसके बारे में, हीरोइन के बारे में। अब इसको हम लोग कैसे लेते हैं, तो ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कैसे लेते हैं। जनरली कैसे लेते हैं हम लोग, स्नॉटिंग से, जनरली टेकन बाय, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग, और स्नॉटिंग
एंड इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। ऑप्शन दे देगा टेकन बाय स्नॉटिंग, इंजेक्शन, बोथ ऑफ दीज। क्या आंसर जाएगा? बोथ ऑफ दीज। स्नॉटिंग से भी ले सकते हैं और किससे ले सकते हैं, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं। अब हीरोइन होता क्या है, डिप्रेसेंट होता है और स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन कर देता है, ठीक है। इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है बॉडी पे, इफेक्ट ऑन बॉडी, इफेक्ट ऑन, क्या होता है ये, सबसे पहले तो क्या होता है, डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट होता है एंड स्लोज डाउन द बॉडी या स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। जो भी बॉडी के फंक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। बॉडी, तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, समझना ध्यान से। कॉमन कौन कौन से ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, अल्कलॉइड्स है, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओपियोइड्स। अब ओपियोइड्स जो भी ये सब है मैक्सिमम कहाँ से होते हैं, ओरिजिन, सॉरी सोर्स कहाँ पे है, तो इसका सोर्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के अलावा कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, फंगस से, फंगाई से, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, एलएसडी, जो कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। अब आते हैं ओपियोइड्स में। जब भी हम लोग कोई ड्रग्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसका सोर्स, उसका कॉमन नेम, उसके एक दो और नाम है वो पढ़ना है, उसके बाद उसके रिसेप्टर बॉडी में क्या है, उसके इफेक्ट बॉडी पे क्या है, ठीक है। इतना पॉइंट ध्यान रखना। तो हमने सबसे पहले सोर्स पढ़ लिया, बाद में भी हम लोग देखे बट अभी भी देख लिए, पेपेबर सोमनीफेरम जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, प्यार से इसे क्या बोलते हैं, पॉपी प्लांट बोलते हैं। रिसेप्टर कहाँ पे है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है और साथ ही साथ जीआईटी में भी है, तो दोनों जगह पे है, ठीक है। अब इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज, हाँ, इसे क्या क्या बोलते हैं, हीरोइन, या फिर उसी को स्मैक, या फिर उसी को डायसिटाइल मॉर्फिन केमिकली बोलते हैं। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या गुण इसमें पाए जाते हैं, तो क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन होता है, वाइट इन कलर, इसका कलर कैसा होता है, सफेद वाइट होता है। टेस्ट कैसा होता है इसका, बीटर होता है। और स्मेल कैसा होता है, नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। कहाँ से ऑब्टेन हुआ, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। हाँ, पेपर सोमनी से तो होता है बट कौन से पार्ट से, उसके कौन से पार्ट से, तो लेटेक्स वाले पार्ट से, क्लियर है, लेटेक्स वाले पार्ट से। कैसे हम लोग लेते हैं, या तो स्नॉटिंग के फॉर्म में ऐसे करके स्नॉटिंग करके लेते हैं, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। देखते हो ना मूवी में, ऐसे लेता है, ऐसे करके इंजेक्ट कर लेता है। तो दीज आर द हीरोइन और स्मैक, ठीक है। क्या इफेक्ट है बॉडी पे, तो डिप्रेसेंट का काम करता है और साथ ही साथ बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है, यूफोरिया जैसा लगता है। क्लियर है ना, क्लियर हुआ। तो पहला अपना ड्रग अफीम, अगर हिंदी में बोले तो ऐसे तो ओपियम बोलते हैं, अफीम, ठीक है, हिंदी शुद्ध हिंदी में अफीम कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है कैनाबिनॉइड्स, कैना, तो कैनाबिनॉइड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कैनाबिनॉइड्स में ऐसा नहीं कि कैनाबिनॉइड किसी एक, कैनाबिनॉइड्स किसी एक ड्रग्स का नाम है, ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच एक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रिंसिपली इन द ब्रेन। तो कैनाबॉइड रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस का, कैनबिस सटाइवा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, ये लिख दो ताकि ये आपको पता चल जाए ये किसी एक का नाम है, ग्रुप ऑफ, ठीक है। अब इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे क्या था, सीएनएस, यहाँ पे सीएनएस नहीं है, ब्रेन है। सीआरटी की लाइन को फॉलो करना है आपको, प्रिंसिपली इन ब्रेन, यहाँ सीएनएस भी बोल सकता था बट एनसीईआरटी ने अगर ब्रेन लिखा है तो ब्रेन ही समझना है, ठीक है। अब कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, सोर्स, सोर्स कैनबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा से ये ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। अब कैनबिस सटाइवा के किस पार्ट से, वहां हमने क्या पढ़ा, लेटेक्स पढ़ा था, क्लियर है।
लेटेक्स पढ़ा था, कैनविस सटाइवा के इनफ्लोरेसेंस पार्ट्स हैं, इनफ्लोरेसेंस कहाँ पे पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है देखना, ठीक है, 11th के टॉपिक में है। कहाँ पे है ये भी मैं बता देता हूँ, मॉर्फोलॉजी में है। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी आती है, एक्चुअली चलो मैं बता देता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहाँ पे देखोगे आप, मॉर्फोलॉजी में देखोगे जा करके, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो सोर्स समझ में आ गया ना, कैनविस सटाइवा के कहाँ से, इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट से, इन्फ्लोरेसेंस से ये ऑब्टेन्ड होता है। तो रिसेप्टर कहाँ पे हुआ, ब्रेन में। सोर्स इसका समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या क्या इसमें यूज होता है, तो फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स, कैनबिस इन द वेरियस कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमने जो बोला ग्रुप ऑफ केमिकल्स, तो क्या इसमें है, इसमें हसीस भी आएगा, इसमें गांजा भी आएगा, सारे इसमें। ऐसा नहीं है कि कैनाबोनाइड्स में सिर्फ एक आते हैं, नहीं, इसमें क्या क्या आएगा, marijuana आएगा, हसीस आएगा, चरस आएगा, गांजा आएगा, सारा का सारा आ जाएगा। तो इट इंक्लूड डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। इट इंक्लूड्स हसीस, गांजा, गंगा, सॉरी मैंने गंजा गंजा ये होगा ना, गांजा, हसीस, चरस, ये सब सब किस में इंक्लूड होंगे, कैनाबोनाइड्स में इंक्लूड है, marijuana, ठीक है। ये सब किस में होंगे, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से यूज होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे किसी में इन्फ्लोरेसेंस हो गया, किसी में लीव हो गया, लीफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें ध्यान रखते हैं। अब इसमें क्या था, जनरली कैसे कैसे लेते हैं हम लोग, तो जनरली टेकन बाय, जैसे यहाँ पढ़े थे ना, जनरली टेकन बाय, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे जनरली। ये बताओ इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, हसीस है, गांजा है, चरस है। तो इसको कॉमन, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सुने तो होगा ना, देखते होंगे आसपास लोगों को, मूवीज में देखते होंगे, तो उससे रिलेट कीजिए। जैसे उसको हम लोग किसको, अफीम को क्या कर रहे थे, यहाँ से इंजेक्ट कर रहे थे, या फिर और क्या कर रहे थे, इंजेक्ट नहीं, स्नॉटिंग कर रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, एक तो इनहेलेशन, वो टाइप ऑफ स्नॉटिंग ही बोल सकते हैं, और क्या है, ओरली हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ओरली ले सकते हैं। और किसमें ले सकते हैं, वहां पे इंजेक्शन था, यहाँ पे क्या है, इनहेलेशन। या तो इनहेल हम लोग कर सकते हैं, या फिर ओरली ले सकते हैं, जैसे गुटखा वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना कैसे लिया जाता है ये। अब हाँ, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है कैनबिस सटाइवा का, तो एक बार डायग्राम आप जरूर देखेंगे, क्योंकि मेन एग्जाम में अगर आपका डायग्राम आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कैनबिस का डायग्राम है, ओके, कौन सा कैनबिस का डायग्राम है, कौन सा पॉपी प्लांट का डायग्राम है, और साथ ही साथ इसका हीरोइन यानी कि डायसिटाइल मॉर्फिन का एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। तो इसको बस एनसीईआरटी से एक बार बस एक लुक इसे देखना है। एग्जाम में आपके पास ऑप्शन रहेंगे, वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपका अगर देखा भी रहेगा तो आप चीज़ें कर ले जाओगे, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसका इफेक्ट, जैसे उसका इफेक्ट क्या था, बॉडी को स्लो डाउन कर रहा था, तो इसका इफेक्ट क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ, सीबीएस इसको प्यार से बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें और एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं, तो इसमें एक, जैसे वहां पे आपने देखा होगा हीरोइन, तो यहाँ पे एक और नाम आएगा कोकीन, ठीक है, कोकीन नाम आता है, ठीक। कोका अल्कोलॉइड बोलते हैं प्यार से, या फिर कोकीन बोलते हैं, ठीक है। तो कोकीन का एक कॉमन नाम सबसे पहले कोका अल्कोलॉइड, एग्जाम्पल क्या है, कोका। तो यहाँ पे अपना क्या हुआ, तीन हमने पढ़े थे ना, तीन नाम, क्या, फर्स्ट इज ओपियोइड्स, सेकंड इज कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स,
थर्ड वन इज कोका अल्केलॉइड्स। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है? नंबर 3, कोका। ठीक है, कॉमनली से क्या बोलते हैं? नाम से ही कॉमन है, कॉमनली नोन एज, उसको हीरोइन बोलते थे, तो इसको क्या बोलेंगे? कोकीन। COCAINE। क्या इसे प्यार से बोलते हैं? कोकीन बोलते हैं। क्लियर है? कोकीन, हीरोइन कोकीन एक जैसा सुने होंगे आप नाम। अब इसका सोर्स कहाँ पे है? जैसे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले ये भी फ्लावरिंग प्लांट एज यूजुअल, जैसा कि हम लोग 2 अभी तक पढ़ चुके हैं। तो इरिथ्रोजाइलम कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से देश का है? नेटिव। नेटिव का मतलब कहाँ का ये प्लांट है? नेटिव ऑफ अमेरिका। कौन सा अमेरिका? साउथ अमेरिका। मुझे याद है यहाँ पे किसी एक ईयर में ये क्वेश्चन आया तो है, बट मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये साउथ की जगह ना एग्जामिनर क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका लिख देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता है? स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लगेगा यार इसमें रॉन्ग कौन सा है, पता ही नहीं चल पाएगा, लेकिन धीरे से चिपका दिया है यहाँ पे क्या? नॉर्थ के साउथ की जगह क्या दे देगा आपको एग्जामिनर? नॉर्थ अमेरिका दे देगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसका सोर्स, ये क्या है? सोर्स। सोर्स के साथ इसमें कंट्री भी दे दिया, तो आप इसमें ध्यान रखें, क्योंकि एनसीईआरटी अगर मेंशन कर रही है मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमनली इसे क्या बोलते हैं? एक और नाम कोक बोलते हैं, क्रैक बोलते हैं। ठीक है, कोक कॉमन, और कॉमन नाम क्या है इसका? कॉमन नेम कोक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसमें? कोक बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं? क्रैक। C फॉर कोक, C फॉर क्रैक। यानी इसके कितने नाम हो गए? कोक, क्रैक, कोकीन, सारे सी से हैं, कोक अल्कोलाइड्स। ठीक है, अब इसमें कहाँ पे आ जाएंगे? सोर्स हो गया ना। अब इसमें रिसेप्टर्स, तो फिर से इसका रिसेप्टर कहाँ पे होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरली प्रेजेंट होते हैं इसके रिसेप्टर। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इफेक्ट यहाँ इसका किसका होता है? पोटेंट इफेक्ट ऑन CNS। CNS प्लस, यानी कि CNS प्लस GIT किसका था? अफीम का था, ओपियोइड्स का था। ब्रेन, ओनली ब्रेन किसका था? सेकेंड नंबर कैनबिस, कैनेबॉइड्स, कैनेबोनॉइड्स, अगर ओवरऑल ऐसे बोले तो। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लेते हैं? जनरली टेकन बाय नॉटिंग। कैसे लेते हैं? नॉटिंग से लेते हैं। कॉमन यूज अगर पूछे तो कैसे हम लोग लेते हैं? इसे स्नॉटिंग से लेते हैं। ठीक है, एक्शन इसका कहाँ पे है? CNS पे है। क्या इफेक्ट करता है? इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करता है बॉडी पे? यूफोरिया। यूफोरिया का अगर एक लाइन में मतलब समझो ना, तो इसको लेने से फीलिंग ऑफ वेलनेस होता है। क्या होता है? फीलिंग, मतलब अच्छा सा फील होता है। ड्रग्स का यूज क्यों होता है? मेन तो यही रीजन होता है। तो इसमें क्या होता है? सेंस ऑफ यूफोरिया, ऑफ यूफोरिया इसमें प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है? एनर्जी बॉडी में आती है। ठीक है, एनर्जेटिक बंदा फील करता है, इसलिए ड्रग्स यूज करता है, लाइक कोकीन, कोका अल्कोलॉइड्स। क्लियर है? अदर और कौन कौन से ड्रग्स हैं इसमें? अदर ड्रग्स एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, अदर ड्रग्स गिवन इन एनसीईआरटी, बस नेम नेम आपको ध्यान रखना है। भगवान भोलेनाथ में, हम लोग तो बनारस में रहते हैं। ठीक है, धतुरा बहुत फेमस है, चढ़ता है भगवान पे, तो उसका ये भी यूज़ है, बट वो ड्रग्स के फॉर्म में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो और क्या क्या उसका नेम गिवन है? एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, और क्या है? धतुरा, कैनाबिनॉइड्स, कुछ और ज़्यादा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स इसके, एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, ये सब एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू, स्पोर्ट्स पर्सन मतलब कि, हाँ इसके बारे में एक है, ये सब क्या काउज करते हैं? हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी में आपको ध्यान रखने वाली ये बात है, इसका नाम आप ध्यान रखना सिर्फ,
एट्रोपा बेलाडोना इसका कंप्लीट नेम होता है धतूरा। इफेक्ट जनरली कैसे लेते हैं, रिसेप्टर कहाँ पे इसका इफेक्ट हो रहा है, इसके सोर्स, इसके कॉमन नेम। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद 3 ड्रग्स हैं, बस तीनों में से एक क्वेश्चन आना तय है, ये 100% श्योर है, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ड्रग्स अगर एब्यूज कर रहा है तो उसमें प्रिवेंशन क्या है, क्या क्या कॉज आते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके।